हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. For whom education is deemed more important? आपको क्या लगता है कि इन कैटेगरीज के ऑप्शंस जो आपको गिवन है उसमें सबसे ज्यादा एजुकेशन जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 फॉर बॉयज, फॉर गर्ल्स, फॉर एडल्ट्स या फिर फॉर ऑल ऑफ दीज। तो एजुकेशन जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा बिकॉज ऑल ऑफ दीज का मतलब हो गया कि गर्ल्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बॉयज के लिए भी है, एडल्ट्स के लिए भी है, तो सबके लिए एजुकेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द यूज ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूजफुल इन टीचिंग? क्यों अगर हम डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को टीचिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो काफी ज्यादा यूजफुल कहलाता है? इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग इजीली अंडरस्टूड, क्या टीचिंग को और अच्छा बनाना? इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, टीचिंग और अच्छी बनाना? इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की अटेंशन अट्रैक्ट करना, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या है? ऑल ऑफ दीज। जब भी कभी पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव आंसर्स होंगे, और जहां पर भी आपको पॉजिटिव आंसर्स या स्टेटमेंट्स दिखती हैं इसका मतलब आपकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुड अ टीचर प्ले अलोंग विद द स्टूडेंट्स इन गेम्स? क्या टीचर्स को भी गेम्स में हिस्सा लेना चाहिए? समटाइम्स, नेवर, यस, एज एंड व्हेन द प्रिंसिपल विशेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस, बिल्कुल। टीचर अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में रोल प्ले कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि टीचर का रोल बहुत ही ज्यादा गेम्स में इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज? क्या है एजुकेशन का असली ऑब्जेक्टिव? मेकिंग स्टूडेंट्स एबल टू सो दैट दे कैन अर्न अ लिविंग, क्या बच्चों को इतना सिखा दिया जाए कि वो अपनी कमाई खुद कर पाए? प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जॉब, क्या आप बच्चों को जॉब्स के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं? हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, आप बच्चों को नॉलेज देना चाह रहे हैं? या फिर फैसिलिटेटिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट पे आप फोकस कर रहे हैं? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगेन, जब भी हम बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फैसिलिटेट करते हैं, एज अ गाइड रोल प्ले करते हैं, तो वो हमारा काम है एज एन एजुकेटर। आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट अ पर्सन डज नॉट अग्री विद योर व्यू पॉइंट, इन सच अ सिचुएशन यू वुड? कोई पर्सन है जो आपके व्यू पॉइंट से अग्री नहीं करता है, डिसअग्री कर रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? प्रेजेंट द रैशनल ऑफ योर व्यू पॉइंट बिफोर हिम, क्या आप अपना रैशनल उसके आगे प्रेजेंट करेंगे? नॉट लाइक टू टॉक टू दैट पर्सन, आप उससे बात नहीं करेंगे। कंसिडर हिम टू बी योर ओपोनेंट, आप उसे अपना दुश्मन समझेंगे, एनिमी समझेंगे। बिहेव विद हिम इन अ रूड मैनर, कभी भी हम नेगेटिव चीजें नहीं करते। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो बी सी डी ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट द रैशनल ऑफ योर व्यू पॉइंट बिफोर हिम, जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रंस लिटरेचर इज यूजफुल फॉर लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज, बच्चों का लिटरेचर, चिल्ड्रंस लिटरेचर बच्चों के लिए क्यों हेल्पफुल है? दे आर एंटरटेन ड्यू टू दिस, उन्हें एंटरटेनमेंट मिलता है। इट कंटेन्स अट्रैक्टिव स्टडी मटेरियल, बच्चों को एक अट्रैक्टिव स्टडी मटेरियल मिलता है। इट इंक्रीजेस द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन स्टडीज, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। या फिर इट कंटेन्स स्टोरीज दैट एनहांस द नॉलेज लेवल्स। देखिए, स्टडी मटेरियल, नॉलेज लेवल, ये सब तो आप नॉर्मल बुक से भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज समवेयर हम बच्चों में रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, राइट? सो इसीलिए उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हमें ये मेथड्स को यूज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव आर्चीव, क्यूमुलेटिव आर्चीव से आप क्या करते हैं? द मॉरल लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन कैन बी इवेल्युएटेड, आप बच्चों का सही गलत करने का तरीका इवेल्युएशन करते हैं। द पेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन कैन बी नोन, बच्चों की एजुकेशनल प्रोग्रेस आपको पता चलती है। चिल्ड्रन कैन बी डिसिप्लिन, बच्चों को डिसिप्लिन रखा जा सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी गॉज्ड, बच्चों की डेवलपमेंट जो है वो गॉज हो सकती है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। सो ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द पेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन कैन बी नोन। बच्चों को एक एजुकेशनल प्रोग्रेस क्या होती है उसका पेस पता चलता है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज कॉल्ड बेसिकली क्यूमुलेटिव आर्चीव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट गिविंग होमवर्क टू स्टूडेंट्स? बच्चों को होमवर्क देते हैं उसका क्या ओपिनियन है, या फिर एज एन एजुकेटर आप क्या रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ में? हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नीड नॉट टू बी गिवन होमवर्क, क्या बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को होमवर्क नहीं देना चाहिए? वीक स्टूडेंट्स शुड बी गिवन सिंपल होमवर्क, वीक बच्चों को आप डिफाइन कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं और उन्हें आसान होमवर्क दे रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट शुड बी गिवन द सेम होमवर्क, सारे बच्चों को आप सेम होमवर्क देंगे, या फिर इफ इट वुड बी बेनिफिशियल टू गिव होमवर्क टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। इसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कभी भी हम बच्चों को लेबल नहीं करते। वीक स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ए बी ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन जो है वो कहता है कि आप सारे बच्चों को होमवर्क सेम देंगे तो जो इंटेलिजेंट है या वीक है उनकी एबिलिटीज कैसे स्किल चेक कर सकते हैं आप? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट वुड बी बेनिफिशियल टू गिव होमवर्क टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। बच्चे की क्षमता देखते हुए आप उसको कार्य करने को देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टूडेंट हु हेल्प्स अदर स्टूडेंट्स, एक बच्चा है वो दूसरे बच्चों की मदद करता है, पासिस विद गुड मार्क्स, क्या आप उसे अच्छे मार्क्स रिवॉर्ड में देंगे? चलिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है। इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, उस बच्चे की आप रिस्पेक्ट करेंगे। बिकम्स अ गुड टीचर, वो एक अच्छा टीचर बनेगा, या फिर बिकम्स अ गुड सिटीजन। देखिए हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ये कोई ज्ञानी बातें नहीं है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करता है एज इन ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आप एक अच्छे सिटीजन बनते हैं अगर आप बच्चों में ही ये हेल्प करने की प्रैक्टिसेस को डेवलप करा देते हैं। सो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल, आप उन्हें काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग बी रिमूव्ड अमंग चिल्ड्रन? अगर हमें बच्चे से चोरी करने की हैबिट को बंद कराना है, छीनना है, हटाना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग हार्श पनिशमेंट, बच्चे को इतनी क्रूअल पनिशमेंट्स देंगे। बाय गिविंग देम द थ्रेट्स ऑफ कोएरेजन पनिशमेंट, आप उन्हें कोएर्जन या फिर पनिशमेंट्स देंगे। बाय रिम्पार्टिंग देम, उन्हें रिम्पार्ट कर देंगे, या फिर बाय गिविंग देम गुड एडवाइस एंड कीप अ विजिलेंट आई ओवर देम। देखिए बच्चों को कभी भी नेगेटिव रोल प्ले नहीं करना एज अ पेरेंट, एज अ टीचर। आप हमेशा एक गुड एडवाइस देंगे उन्हें और उन पे निगरानी। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम योर व्यू पॉइंट हुज डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग चिल्ड्रन? आपके हिसाब से बच्चे की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कब मानी जाती है? डेडिकेशन टूवर्ड्स वर्क, क्या उसका डेडिकेशन होना चाहिए काम के लिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, या फिर एन एफिनिटी फॉर रिलीजन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बच्चे की डेवलपमेंट का मतलब है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम इंप्रूव हो रही है, उसकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एटीट्यूड जगह ले रहा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द series for today. So we will meet in the next video. Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.